श्री जाखदेव शरणं हरि ओम नमामि। वीणाधरे विपुलमं गलदानशीले भक्तार्तिनाशनिविरं च हरीश वन्दे। कीर्ति प्रदेखिल मनो रथ दे महारे विद्या प्रदायनि सरस्वती नौमिनी नमामि श्रीमद् गुरुपादपल्लवम् नमामि श्रीमद् गुरुनामनिर्मलम् नमामि श्रीमद् गुरुरूपसुन्दरम् नमामि श्रीमद् गुरुकीर्त्यद्भुतम् श्रीकामरूपनिलया वरविन्द्यवासा जालन्धरे जलनरो पुधरां भवामि। कालेतिनां विभवां गिरिराजपीठे तां कालिकां कलिहरां सततं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमः देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आगच्छ जानकीनाथ जानक्याः राघवः गृहाण मम पूजां च वायुपुत्रो दिव्ययुतः गोलोकवासिनं वन्दे मर्मज्ञं शास्त्रचिन्तनं गुणानन्दमहाभाग पितृदेव नमो नमः। राधा भक्ति हरे ध्यानो ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीं भागवती वार्तां वन्दे युगलरूपिणी। श्रेष्ठ गुरुदेव्ये नमः। श्री विद्याय नमः। परम पावन कविवरोत्तम ज्ञान सागर मम
मतेस्तम नौमि भास्करम् विपिन वाटिका पुष्पभूषिते बदरिकाश्रमे रामगर्भिते आदिशक्ति स्वरूपिणी मां भगवती विंध्येश्वरी परम आराध्य आनंद कंद सच्चिदानंद परमेश्वर पारब्रह्म परमेश्वर बालकृष्ण भगवान परम आराध्य श्रीमद परमाराध्य परब्रह्म नारायण के श्री चरणों में प्रणाम नमन वंदन प्रणाम करते हुए शब्द साक्षात्कार भगवान की प्रतिमूर्ति जो शब्दमयी अक्षरमयी वेदमयी
साक्षात हमारे समक्ष बुद्धिमान श्रीमद् भागवत जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए परमाराध्य सत्य स्वरूपिणी मां भगवती नारायणी की श्रीमुख से जो दिव्य ज्ञानामृत श्रीमद् देवी भागवत जी के रूप में निश्चित हुई श्रीमद् देवी भागवत जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए इस दिव्य देव भूमि वेद भूमि में अवस्थित पूजित स्थापित सभी देवी देवताओं के श्री चरणों में नमन वंदन प्रणाम करते हुए इस स्थान के सभी भूमि के भूमियाल देवी देवताओं को नमन प्रणाम करते हुए वेद मूर्ति तपो मूर्ति यज्ञ मूर्ति नमो नमः आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति भगत मूर्ति नमो नमः। ये दिव्य सौभाग्य का आप हम सभी का सज्जनों शास्त्रों में वर्णन आया है कि दुर्लभो मानुषो देहा देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभे अन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनः। इस चराचर जगत में इस ब्रह्मांड में जन्म लेना और वो जन्म भी मानव कुल में मानव वंश में और इस मानव वंश में जन्म लेकर के मानव का जो परम धर्म है परम जो कर्तव्य है परम धर्म क्या है परम कर्तव्य क्या है सत्कर्म सूचको नूनः सदैव सन्मार्ग सद्विवेक सद्कार्य और सत् चरित्र के मार्ग का अनुसरण करना। और जब मनुष्य सदैव सद्विवेक सद्ज्ञान सद्चरित्र के द्वारा सन्मार्ग की ओर प्रेरित रहता है उसी के घर में इस प्रकार के सद्कार्य आयोजित प्रायोजित किए जाते हैं। तो आप हम सबका परम सौभाग्य इस दुर्लभ मानव देह को पा करके आज इस गांव को हमने आपके पुण्यों के प्रभाव से एक भू वैकुंठ के रूप में एक त्रिवेणी के रूप में पुण्यों को आवर्धन करने हेतु इस श्रेष्ठ भूमि को और इस श्रेष्ठ भूमि में मेरे दक्षिण पार्श्व में विराजित श्री वेद व्यास श्रीमद् भागवत जी के कथा मर्मज्ञ श्री आचार्य अजय भट्ट जी वेद मूर्ति तपो मूर्ति और इस यज्ञ मंडप में पधारे हुए सभी आगंतुक महानुभाव हमारे यजमान परिवार के मुख्य कुल पुरोहित श्री अमित भट्ट जी हमारे बड़े भाई श्री आचार्य भगवती प्रसाद भट्ट जी हमारे गौरव देवशाली जी हमारे पुरुषोत्तम भट्ट जी श्री हमारे अनूप भट्ट जी हमारे सत्यानंद भट्ट जी और हमारे संगीत में सांवेदाचार्य सभी आगंतुक महानुभावों का हृदय से नमन वंदन प्रणाम करते हुए शास्त्र बतलाते हैं पहला जो दिवस होता है सज्जनों वो केवल परिचय का होता है। और जब तक तुम्हारा और मेरे परिचय नहीं हो लो तब तक क्या नहीं हो लो प्रेम नहीं हो लो अनुराग नहीं हो लो। जब प्रेम और अनुराग जन जे प्रकार से हम अपना बेटा या बेटी को रिश्ता कर दा ब्याह तक जो परिवार हम तक अपरिचित रंग
और जब हम अपना बेटा और बेटी को रिश्ता तय कर दो ना, तो एक परिवार से हम तक हुए मुड़ बैठे अपनत्वपन, आत्मीयता, स्नेह और संबंध जुड़ जाए। तो परिचय होता है श्रद्धा विश्वास रूपिण। मन में श्रद्धा और विश्वास के भाव को जागृत करने के लिए, प्रकट करने के लिए परिचय होना आवश्यक है। और जब तक परिचय नहीं हो लो, तब तक न जाने तुमका गाजन में कब खोजो। तो शास्त्रों की मर्यादा है, परंपरा है। शास्त्रों ने अपना परिचय, मैं कुछ हूं, मैं क्या कर दूं, अगर मैं स्वयं अपना मुख से अपने बारे में बोलूं तो कोई महत्व में नहीं रहूं, कोई महत्ता नहीं रहूं। लेकिन दूसरों व्यक्ति आपकी प्रशंसा गान, आपका बारे में बोल दे, आपको मातम्य, आपको गौरव और आपका स्वाभिमान चैतन्य हो जाता है। इंद्रियाणाम अधिष्ठात्रम भूतानाम चाकलेषुया। आपका गौरव, आपका स्वाभिमान चैतन्य हो जाता है। ऐसे यजमान परिवार का गौरव हमारे योगंबर सिंह राणा जी, आज इनका गौरव, इनका कर्तव्य, जो मार्ग का जो अनुसरण कर रहे हैं, वे इनका परिचय दिला रहे हैं कि सत्कर्म सोचको नूनः। संसार में आए हैं, संसार में आकर के हमें क्या करना है, संसार में आकर के जीवन को किस प्रकार से जीना है, यही शास्त्र हमें सिखाते हैं। यही संतों की वाणी, पुराणों की भाषा हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। और यही ज्ञान श्रवण, चिंतन, मनन इन 8 दिवसों में आपने और हमने करना है। तो वेद मूर्ति, तपो मूर्ति, भक्त मूर्ति नमो नमः। आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति, भक्त मूर्ति नमो नमः। सभी आगंतुक महानुभावों का इस व्यासपीठ से मैं हरिओम देवशाली आप सभी का हृदय से नमन, वंदन, प्रणाम करते हुए, मैं कोई इतना बड़ा विद्वान नहीं हूं, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं, बस माँ की कृपा है। माँ भगवती जगत जननी, आत्मविद्या महाविद्या श्री विद्या प्रकृतिता, वही चैतन्य को प्रदान कर देती है, वही बुद्धि को प्रदान कर देती है, वही विद्यावंत यशवंत, वही विद्या को देती है, वही यश को देती है, वही भक्ति को देती है। और उसी की प्रेरणा से प्रेरित होकर के आज यजमान परिवार के माध्यम से भगवती की सेवा करने के लिए समर्पित हुआ हूँ। तो स्वागतम वंदन सेवा कुशलम कृष्णयाश्रमम्। दूर दूर से आए हुए सभी आगंतुक महानुभाव, इष्ट मित्रगण, दो धियाणी, सबते बारंबार प्रणाम, बारंबार नमन। शास्त्र सावधान करते हैं कि जब हम तीर्थ यात्रा, देव यात्रा के लिए जब हम जाते हैं, तो घर की बातों को घर के द्वार पे ही छोड़ देना चाहिए। आज यह दिव्य गांव, दिव्य क्षेत्र के रूप में परिणित हो चुका है, श्री क्षेत्र के रूप में परिणित हो चुका है। और जो भी भक्त इस श्री क्षेत्र में पधारेगा, अवश्य में यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस भी कामना से, जिस भी भावना से माँ के श्री चरणों में पधारेगा, अवश्य में इसका कल्याण होगा। तो आइए, प्रथम दिवस में गायन्ते देवा किल गीत कानी, धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। आप हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं। शास्त्रों में वर्णन आया है, स्वर्ग लोक में विचरण करने वाले देवता भी लालायित रहते हैं
कि यदा कदा जब हमें मनुष्य रूप में अवतरण लेने का अवसर मिले तो हमें कहां जन्म होवे? हमारा जन्म है प्रभु इस संसार में, इस अनंत ब्रह्मांड में, भारतवर्ष में हमें जन्म देना है। और भारतवर्ष में भी कहा? गंगा द्वारे तरे पूर्वम देवभूमि स्मृते बुरा अन्यत्र पृथ्वी प्रोक्ता। गंगा द्वार हरिद्वार, हरिद्वार से उत्तर की ओर, हरिद्वार से उत्तर की ओर कौन सा क्षेत्र है? देवभूमि उत्तराखंड। उत्तराखंड यानी उत्तरोत्तर वृद्धि धर्म में भी होती है, यश में होती है, कीर्ति में होती है, भक्ति में होती है, साधना में होती है। इसीलिए शास्त्र साक्ष्य है, जितने भी संत महंत ऋषि मुनि हुए हैं सबने अपनी तपो साधना इसी उत्तराखंड की देवभूमि में अपनी साधना को समर्पित किया है प्रभु के चरणों में। ये भूमि कोई सामान्य भूमि नहीं है। जहां आप हम सभी बैठे हुए हैं ये कोई सामान्य भूमि नहीं है। ये भूमि आज की भूमि नहीं है। ये गांव आज का नहीं है। आप और हम आज के हैं, लेकिन ये स्थान आज का नहीं है। स्कंद पुराण जी इस स्थान का परिचय दे रहे हैं। ये स्थान क्या है? ओ युग युगांतरे देव मानुषे, युगांतरे देव मानुषे। ये स्थान युग युगों से, युग युगांतरों से, कल्प कल्पांतरों से और जन्म जन्मांतरों से ये स्थान विद्यमान है सज्जनों। ये स्थान कोई आज का नहीं है। ये स्थान अनादिकाल से, और अनादिकाल से जहां पूर्व काल में संतों ने, देवों ने, मनुष्यों ने साधना की है, पूजना अर्चना की है, ऐसे दिव्य उत्तराखंड में हमारा वास हो, हमारा जन्म हो। आज दुर्लभो मानसो देह देहीनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभे अन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। भू वैकुंठ भगवान नारायण की कृपा से आज यह क्षेत्र, जिस क्षेत्र से आप भली भांति परिचित हैं, ओम शांति रम्ये गिरिवर नदी श्री रुच महादेव क्षेत्रे जालाग्रामे सरल मनसा पूजा योगेन्द्र सिंह तस्या देवे मृदुल मृदला पुण्यता संप्रयाता धन्या धन्या वैभरपे संप्रयाता पुनातः। श्री दिव्य क्षेत्र जो प्राकृतिक स्वरूप में से भी अलौकिक है, बड़ा मन को आनंद देने वाला है, बड़ा रमणीय है, ऐसे दिव्य क्षेत्र में मां भगवती जगत जननी सिद्धपीठ काली मठ देवाधिदेव महादेव उत्तर गया के रूप में महादेव के सानिध्य में, मां भगवती चामुंडा के सानिध्य में, मां भगवती कोट माहेश्वरी के आंचल में पल्लवित विकसित इस दिव्य गांव जाल गांव में वैकुंठवासी स्वर्गीय श्री रघुवीर सिंह राणा, स्वर्गीय श्री दिलबर सिंह राणा जी की पुण्य स्मृति में इनके सुपुत्रों के द्वारा श्री योगंबर सिंह राणा जी, श्री पवन सिंह राणा जी, श्री गजपाल सिंह राणा जी, श्री त्रिलोक सिंह राणा जी, श्री प्रकाश सिंह राणा जी, श्री सुबोध सिंह राणा जी, श्री सुभाष सिंह राणा जी, श्री अरुण सिंह राणा जी, श्री राहुल जी राणा जी,
श्री ऋषभ राणा जी, श्री सचिन राणा जी, श्री बॉबी राणा जी, श्री बंटी राणा जी, समस्त ग्रामवासियों पारिवारिक जनों के सहयोग से आज अपने घर में, इस गांव में, इस द्वार में ज्ञान की दो गंगाओं को आवाहित किए हैं। इस महाकुंभ के अवसर पर ये जाल गांव में त्रिवेणी के रूप में, और इस त्रिवेणी में जो भी भक्त जिस कामना से, जिस भावना से पधारेगा, अवश्य में मां भगवती जगत जननी इसका कल्याण करेंगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आइए कथारंभ से पूर्व मन वाणी को पवित्र करते हुए मां भगवती के श्री चरणों में नमन प्रणाम करते हुए बोले दुर्गे मैया ओम। जिसने अम्बे के ज्योत जलाए उसके किस्मत बने चले आए। ज्योत जलाई उसकी किस्मत बने चली आई। जिसने ज्योत जलाए उसकी किस्मत बने ज्योत जलाई उसकी किस्मत बने चली आई। जिसने अम्बे की ज्योत जलाई उसकी किस्मत बने चली आई। कुछ
बोले दुर्गे मैया की, बोले चामुंडा मैया की, बोले जागदेव भगवान की। भगवत स्वरूप महापुराण के श्री चरणों में नमन प्रणाम करते हुए आप सभी के हृदय में विराजमान परब्रह्म भगवान के श्री चरणों में पुनः प्रणाम करते हुए आप हम सभी उन दिव्य दिव्य पुराणों का दर्शन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, जो श्री सूत जी महाराज के हृदय से भवन से उद्धृत होकर के जिनके अमृत रूपी वाणी से सोने का ऋषि उन्होंने श्रवण किया है और किस स्थान में किया। तीर्थान उत्तम तीर्थम क्षेत्रोत्तम तत्रैव नैमिषारण्यं शौनकाद्यतपोधनः। नैमिषारण्य क्षेत्र, और नैमिषारण्य क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है सज्जनों जहां आज भी सगुण साकार स्वरूप में साक्षात्कार परब्रह्म परमात्मा से आदि भगवत आदि सत्य मां भगवती नारायणी से भक्त का होता है। सतयुगे नैमिषारण्यं त्रेतायां च पुष्करे द्वापरे कुरुक्षेत्र कलो गंगेव उच्यते। नैमिषारण्य तीर्थ आज का नहीं है, नैमिषारण्य तीर्थ सत्य का तीर्थ है। त्रेतायाम च पुष्करे, और त्रेतायुग का तीर्थ परम तीर्थ हुआ पुष्कर जी भाई, और द्वापरे कुरुक्षेत्र, और द्वापर का परम क्षेत्र कुरुक्षेत्र, और कलो गंगे प्रवर्तते, और इस कलयुग में पतित पावनी पुण्य सलिला भाववत्सला मां गंगा। और गंगा भी दो प्रकार की है। गंगा के दो स्वरूपों का दो पापम हृत जाह्नवी, पतितों को पावन करने वाली दोनों गंगाएं हैं। दोनों गंगाएं कलकल निनादिनी है, भाववत्सला है, स्नेह सलिला है। चरण शरण में जो उनके चले जाता है तो उसका कल्याण कर लेती है। एक गंगा है जो हिमालय से की गोद से, हिमालय के गर्भ से, जो पतित पावनी मां गंगा गौमुख से, इस हिमालय क्षेत्र से मंदाकिनी, अलकनंदा गंगा जी की 7 धाराओं के रूप में, जो जल के रूप में, द्रव के रूप में, और एक गंगा ज्ञान की गंगा। दोनों गंगाएं भगवान की कैसे उत्पत्ति हुए हैं, लेकिन थोड़ा विचार करें। बड़ी गंगा जो भवन वाली गंगा जिससे बोली कि बड़ी गंगा ज्ञान की गंगा, बड़ी कौन, दोनों में कितना भेद है, समझने वाली बात है। आपके पास आटा है, आटो माता जी बाड़ी बनेली भी स्वे आटे, उसी आटे से आपने पूरी बनाई, उसी आटे से परोठा बनाया, तो ये आटा भगवान और रोट बनाई, तो बता बड़ा कौन है? भगवान रोट चे कि हलवा चे कि पूरी चे कि परोठा चे?
बोल बोल। हाँ, जो भगवान को जो अर्पित होगा, समर्पित होगा, वही तो हमारे लिए प्रसाद बनेगा। फल तक जब तक भगवान के लिए हम निवेदित करते हैं तब तक वो भोग कहलाता है। और जब हमारे भट्ट जी कोट माहेश्वरी का भोग लगा देते हैं तो हमारे लिए वो प्रसाद बन जाता है। पहले भोग बढ़ता फिर प्रसाद बढ़ता। यहाँ दोनों गंगाएं हैं, ज्ञान की गंगा भी है और बहने वाली भी गंगा है, लेकिन दोनों में बड़ा भेद है। एक भगवान के श्री मुख से निकली है, यह भगवाना मुख में निकली, और यह भगवाना चरणों में निकली। अब विचार कीजिए, चरणों का स्थान, चरण बड़ो होना कि मुख बड़ो बोलो। चरण उन्हीं के पूजे जाते हैं जिनका आचरण श्रेष्ठ होता है। घर में अपन जीवन तो मुखी पूजा थोड़ी कर देना, चरण वंदना करते हैं। घर में गुरुजी आते हैं तो चरण वंदना करते हैं। यत् फलम कपिलादाने कार्तिक्याम ज्येष्ठ पुष्करे तत्फलम पांडवा श्रेष्ठ विप्राणाम पाद शोधने। गुरुजनों से मिल रहा, अब से गुणों से मिल रहा, सुख मुख से स्पर्श थोड़ी करना, सुख चरणों में बंधन करना। महात्म्य किसका है? चरणों से, और श्रवण करना मुख से। दोनों में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। बहने वाली गंगा में बड़ी सावधानी रखनी होती है। नदी के किनारे बीच गंगा में जाला तो भोगी नहीं जाला, किनारे पर स्नान करना पड़ता, गोता लगाना पड़ता। लेकिन ये तो ज्ञान की अगाध गंगा है। आदि मध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने, ये ऐसी ज्ञान की गंगा है सज्जनों। ये गुण आदि चिन्ह मध्य चिन्ह अनंत चिन्ह, ये अनंत है, निर्गुण है, निर्विकार है। जो जैसा भजेगा उसको उसी प्रकार का भाव प्रदान कर देती है। वाणी गुणानुबधने श्रवणों कथाया, जिसके चरण वंदना के द्वारा आपकी वाणी में विनम्रता आवे, आपके कर्मों में पवित्रता आवे, उसी का के चरण शरण में हमें जाना चाहिए, उसी का पूजन अर्चन करना चाहिए, उसी की पाद सेवा करनी चाहिए, जिसका आचरण श्रेष्ठ हो, जिसका चरित्र ऊंचा हो। तो दो प्रकार की ज्ञान की गंगाएं हैं। गंगाएं दोनों पुण्य पर भक्ति और मुक्ति को देने वाली, भक्ति और मुक्ति को प्रदान करती हैं। बहने वाली गंगा भी भक्ति को देती है, मुक्ति को देती है। और यहाँ ज्ञान के रूप में बहने वाली श्रीमद् भागवत कथा रूपी जो ज्ञान की गंगाएं हैं सज्जनों, ये भी भक्ति को देती हैं, मुक्ति को देती हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्रकार के पुरुषार्थों को प्रदान कर देती हैं। तो तीर्थानाम परमं तीर्थम धर्माख्यम प्रचक्षते, ये परम नैमिसारण्य तीर्थ सत्य का तीर्थ है सज्जन। और इस तीर्थ में गए हैं आप नैमिसारण्य। नैमिसारण्य हमारे पुराण कथाजन कठर कथा पुराण जन, लेकिन पुराण सज्जनों, पुराणों की संख्या है 54। कथा 54 पुराण, 18 पुराण नहीं। 18 हम जानना, पुराण 54 पुराण है। मुख्य पुराण 18, उप पुराण 18, औप पुराण 18। 18 दिया करा 54। गणित में जर कमजोर, जर जोर से बोला। 18 दिया 54। पुराणों की संख्या कितनी है? 54। अब धीरे धीरे लुप्त होना, पुराण अपनी जगह पर विद्यमान जन, लेकिन हमारी यथाधीत और यथामति नहीं, यथा बुद्धि नहीं कि हम तो पुराणों की विवेचना कर सका। जन या बड़ो भया भयो वृद्ध आपा समय में ब्यो कथ्या दिन हुन्छ 2 दिन ब्यो हुन्छ,
आपको तो ज्ञात है कि 2 दिन की शादियां हो रही हैं, होती थी, लेकिन आज का बच्चा जो द्योगणों से 1 डे शादी होनी और जब सो 50 सालों हो लो तो ते तक केवल ये कल्पना रोली कि कभी टुडे की शादी बसुरा भी होगी वंचा, केवल कल्पनाओं में शेष रहेगा। ऐसे ही हमारे पुराण हैं, हमारे धर्मशास्त्र हैं, अनंत हैं, लेकिन हम उन जत्या सोनी तथी बोले, क्योंकि आप हम सभी कलयुग के मानव हैं। कलयुग के मानवों का सबसे बड़ा दोष क्या है? कोई दीर्घायु नहीं, कोई दीर्घायु सब पाए, कदाचित वर्ष भी मिल जाए, अनेक प्रकार की माया, मोह, ममता, आसक्ति, वासनाएं हमें सन्मार्ग से रोक लेती हैं। तो पुराण हुए 54। अब ये 54 जो पुराण हैं, इन 54 पुराणों की कथा को श्री सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में ही सबसे पहले शुरू किया, श्रवण के रूप में, सत्संग के रूप में। अब इस नैमिषारण्य में ही कथा प्रारंभ क्यों हुई? तो आइए नैमिषारण्य की मन से हम यात्रा करें। और नैमिषारण्य बहुत दूर नहीं है, लखनऊ के पास में सीतापुर और सीतापुर के पास में हरदोई, सीतापुर और हरदोई के बीच में नैमिषारण्य तीर्थ है। अद्भुत क्षेत्र है सज्जनों। एक नैमिषारण्य ऋषिया सुनका दयो। परम पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र में एक बार इसी प्रकार का यज्ञ आयोजित हुआ। इसी प्रकार की कथा से सभी पुराण का प्रसंग प्रारंभ होता है, क्योंकि नैमिष जो क्षेत्र है, ये नैमिष क्षेत्र सभी सिद्धियों को देने वाला तीर्थ ब्रर नैमिष विख्यात नैमिषारण्य क्षेत्र के लिए देवता भी तरसते हैं, ऋषि भी तरसते हैं और सकल तीर्थ भी तरसते हैं। हमें भी नैमिषारण्य में जाने का मौका मिले। क्यों तरसते हैं ऋषि, क्यों तरसते हैं देव और मनुष्य? क्योंकि अति पुनीत साधन सिद्धि प्रदाता। ये नैमिषारण्य अति पुनीत है, अति पवित्र है, पतितों को पावन करने वाला है और सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। तीर्थ तरति पापम संसारम वा अनेनास्मिन् वा तीर्थम। जो हमारे पाप ताप संतापों का हरण कर लेता है जिस क्षेत्र में जाने से, जिस प्रकार से आगा समझ जान पर क्यों जड दूर विलन, अग्नि के समीप जाने से शीत का भय दूर हो जाता है,
उसी प्रकार से तीर्थ धाम और गुरु के सानिध्य में जाने पर भय दूर हो जाता है, ताप पाप संताप निर्मुक्त हो जाता है। जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका है वे विचार करने लगी, भगवान के द्वारा प्रवृत्त ये मनोन्मयी चक्र, और जिस स्थान पे यह चक्र गिरेगा, आप तो देखते हैं बरसात में कहीं बादल का एक टुकड़ा, जिसे हम बादल फटना कहते हैं, भगवान न करे प्राकृतिक आपदा आ जाती है, अरे कहीं बादल का फटना जो आज आम भाषा में हुई, कहीं अतिवृष्टि हो जाती है, बादल एक ही स्थान पे गरज जाते हैं, बरस जाते हैं, उस स्थान का खगोल और भूगोल सब बदल जाता है। बदल बरसात में अगर किसी बादल फटेंगे तो खगोल भी मिट्टी, खगोल और भूगोल तो खूब नक्शे बदल जाते। इधर मां भगवती अतुल शक्ति धरा वाले कारणी सोचने लगी, ये भगवान के द्वारा प्रदत्त ये चक्र, अरे जिस स्थान में ये चक्र गिरेगा वह स्थान तो प्रलय से लुप्त हो जाएगा। क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो उसी समय मां भगवती, जगत जननी मां भगवती नारायणी, ओम विद्या तप प्राण नियोग मैत्री तीर्थाभिषेका व्रत जादान जाते। भगवती में जो मां भगवती हृदय ललिता देवी उदरे सूर्धारणी, जो भगवत सभी जीवों के हृदय में मां ललितांबा के रूप में विद्यमान है, वे मां भगवती आज उस नैमिष क्षेत्र की ओर पदार्पण करने लगी। और नैमिष क्षेत्र में जाकर के मां ने क्या किया, अपने लंबी लंबी जो केस हैं, लंबे जो बाल हैं, इन बालों का जोड़ा बनाना शुरू किया। और ललिता लिंग धारणी, अब जब आप जोड़ा बनाती हैं, विशेषकर माताएं, बालों तक खुला नहीं छोड़ने चाहिए। कथा आएगी है ग्रेवता इत्यादि की। आज तो फैशन हो गया कि हमारी परंपराएं थी अपने से ज्येष्ठ और श्रेष्ठ के सामने नाम में झंझा, लेकिन अब तो मान मर्यादा परंपराएं हम सभी भूल रहे हैं। कभी अपनी परंपराओं को न भूलना, कभी अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना, यही शास्त्र हमें सिखाते हैं। मां ने क्या किया, अपने केसों के द्वारा ललिता लिंग धारणी, अपने केसों से अपने बालों को बांधा और बांधते 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 केसों को लिंग का रूप दे दिया, ललिता लिंग धारणी। और इधर आकाश मार्ग से भूभुवन महतप सत्यलोक को पार करते हुए तल वितल सुतल पाताल महापाताल 14 भुवनों में वो चक्र घूमने लगा। और घूम चक्र के वेग से संपूर्ण सृष्टि में त्राहिमाम त्राहिमाम अनावेश ही तूफान उत्पन्न होने लगा, चक्रवात उत्पन्न होने लगे। सभी जलचर स्थलचर व्योमचर चराचर जगत के जीव अशांत होने लगे कि एकाएक इस प्रकार का चक्रवात कहां से उत्पन्न हो रहा है। उसी समय मां भगवती जगदंबिका, नमो देवी महाविद्ये नमामि चरणों तव सदा ज्ञानम प्रकाशम में देहि सर्वार्थ देशिवे। मां भगवती मनोन्मय उस चक्र को अपने माथे में जो केस के द्वारा बनाया हुआ जो लिंग है, जिस प्रकार से रथ का पहिया धुरी से बना रहता है। आपने गाड़ी का पहिया देखा, पहिया तो घूमता है लेकिन धुरी से वह बंधा रहता है, तो उससे गति सुरक्षित रहती है। उसी प्रकार से मां भगवती जगत जननी ने आज अपने लिंग रूप में
उस मनोन्मय चक्र को धारण किया और उस स्थान पर वो चक्र आज भी चक्र तीर्थ के रूप में विद्यमान है। बोले चक्र तीर्थ महादेव की जय हो। आज चक्र तीर्थ में माँ भगवती ललितांबा, माँ भगवती जगदम्बिका ललितांबा पीठ के रूप में आज भी वहां विद्यमान है। और उसी क्षेत्र में सौनक देव पूर्व काल में देवताओं के द्वारा पुराणों की सेवा हुई, पुनः कल्प व्यतीत हुए, युग व्यतीत हुए, फिर ऋषि परंपरा में सौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया और इसमें श्रीमद् देवी भागवत, श्रीमद् शिव पुराण, 54 जो पुराण हैं, इन 54 पुराणों की कथा को नैमिषारण्य क्षेत्र में श्रवण किया। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, हरि अनंत हैं और अनंत ही उनकी लीलाएं। आज यह क्षेत्र भी, यह जाल गांव भी तीर्थ के रूप में, नैमिषारण्य के रूप में परिणत हुआ है। और यह माँ भगवती नारायण से आप हमसे भी प्रार्थना करते हैं, हे माँ भगवती श्रेयांस बहु विघ्नानि, सत्कर्मों में बहुत विघ्न आते हैं। जब सत्कर्म वंदन ना, सत्कर्मों में राव के तो नमस्कृत्यम यज्ञ आरंभे विशेषतः, सत्कर्मों में विघ्नों को उत्पन्न करने के लिए अनेक बाधाएं आती हैं। और जहां श्रेय लेना होता है वहां तो बहुत ही बात परीक्षाएं होती हैं। तो ये जीवन है सज्जन, यहाँ कई अनुभव आते हैं, कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अब ये भूतल का संकल्प है। अब ये यजमान का कार्य नहीं है, एक योगंबर सिंह राणा जी का कार्य नहीं है। जथ्या या का याचन सबको कार्य चाहिए, चाहे ब्राह्मण जन, चाहे जजमान जन, चाहे इष्टजन, चाहे मित्र जन, सबको कार्य चाहिए। और सब अपना अपना कार्य समझ करके इस यज्ञ में अपनी अपनी सेवा प्रदान करेंगे। अवश्य में 8 दिनों तक हम मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म से माँ की सेवा करेंगे। बहुत अधिक न कहते हुए अभी भागवत जी का मातम्य भी होना है। कल से ठीक हमारे आचार्य जी कुल पुरोहित जी अब आज्ञा देंगे यजमान जी को पंच पूजा का कार्यक्रम यदि 8 बजे से और 11 बजे के बीच संपन्न हो तो अति उत्तम। और ठीक 1 बजे से और हर इच्छा तक भागवत कथाएं आप श्रवण करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः मां भगवती जगत जननी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए ओम श्री चामुंडा पद कमल युगल भले विधि ध्यान, जाल गाँव निज धाम में सुंदर विधि बनाओ। श्री चामुंडा पद कमल युगल भले विधि ध्यान, जाल गाँव निज धाम में सुंदर विधि बनाओ। बसत रुच्छ महादेव निकट, भजन करत जख देव, नित्य नित्य सुख देय प्रभु, प्रेम सहित मन ले। भगवान इष्टदेव जागदेव रुच्छ महादेव, मां भगवती चामुंडा और सभी देवी देवताओं के श्री चरणों में पुनः प्रणाम करते हुए बारंबार नमन प्रणाम करता हूँ। हे मां भगवती मुझे भी और शक्ति प्रदान करना। अभी कुछ समय पहले मेरी आंख में चोट लगी थी, अभी तो संसार है मनोरंजन, तो थोड़ा मुझे दिखने में पढ़ने में दिक्कत हो गई थी, लेकिन उसी मां भगवती की कृपा है। यजमान पर योगंबर सिंह राणा जी का मुझे फोन आया कि गुरुजी कथा करनी है, बोलने के लिए मैंने हाँ बोल दिया, लेकिन आगा पर पीड़ा होने कंगे किताब कंगे बोलने, लेकिन उसी मां भगवती चामुंडा की कृपा है
जागदेव की कृपा है आज आपके सामने सेवा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। बहुत अधिक न कहते हुए पुनः अपने वाणी को प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करते हुए बोले सद्गुरुदेव भगवान के पार्वती पतये हर हर महादेव। जय अम्बे जगदम्बे माता भवानी